हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, क्लास 9। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 की थी और उसके बाद ये कहा था कि आप एग्जाम्पल भी करें, तो आप एग्जाम्पल भी करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 4। तो रही बात, हो सकता है कि पीछे वाले चैप्टर के हमारे एग्जाम्पल रह गए, कोई बात नहीं, रह गए तो एक बार छोड़ दो, कभी टाइम मिलेगा तो उनको भी करेंगे। पर फोर्थ चैप्टर हमारा अभी अभी फिनिश हुआ है, तो कॉपी में करेंगे तो साथ ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। और आगे आप जो भी चैप्टर करेंगे, जो भी नंबर करेंगे, उसके एग्जाम्पल साथ साथ किया करेंगे। तो एक बार जो सेकंड और थर्ड की जो रह गए, कोई बात नहीं, उनको एक बार छोड़ दो, जब भी सही टाइम आएगा तब उनको आप करेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c। कहता है कि सबसे पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को 2x plus 3y is equal to 4.30। आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन ax plus by plus c is equal to 0 4। इसमें आपको कन्वर्ट करना है। सीधी सी बात है, पहले x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए, सामने 0। तो ये तो सही पड़ा ही है, 2x प्लस 3y। अब ये इक्वल से इधर नहीं होना चाहिए, इधर ले आओ तो प्लस का है, इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। बाद में आपको इन कंपेयर करके वैल्यू निकालने, तो x के साथ होता है वो a की वैल्यू, y के साथ होता है वो b की वैल्यू, जो पीछे बच गया वो c की वैल्यू। तो ये आपकी a b c की वैल्यू है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। दोबारा बोलता हूँ, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि इस तरह करना, तो पहले x आना चाहिए, तो देखो x पड़ा है, फिर y आना चाहिए, तो ये y वाला इधर है प्लस का, इधर आके माइनस का, और फिर ये माइनस जब पीछे। तो बताओ a x के साथ वाला x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b y के साथ वाला माइनस वर्गमूल 3 और c माइनस 6। ओके, तो समझ तो गए होंगे आप। नेक्स्ट है 5x 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो ध्यान से देखोगे तो इसको इधर ले चलते हैं, तो 5x तो ठीक पड़ा है, माइनस 3y पड़ा है, प्लस का, और इधर आके माइनस का। तो x के साथ वाला a हो गया, y के साथ वाला b हो गया, और ये c। ओके, इसके 3 पार्ट तो मैंने करवा दिए, एक पार्ट और है, वो और देख लो फिर, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बता दूंगा तो बढ़िया है। 2x इज इक्वल टू y, तो y को इधर लोगे, प्लस का y इधर आके माइनस का y, और कुछ बचा ही नहीं, इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, y के साथ वाला माइनस 1, c है ही नहीं तो 0, जो चीज ना हो वो 0। तो ये आपका पहला उदाहरण, पहला एग्जांपल था। तो समझ आ गया होगा आपको कि हमने कैसे किया है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहते हैं इन इक्वेशन को आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सेकंड एग्जांपल है x बराबर -5। तो 2 वेरिएबल में x के साथ y भी होता है, दोनों होने चाहिए। तो x तो अपना पड़ा ही है, अब y नहीं है तो आप 0y लिख सकते हो, 0 इंटू वाई, 0 ही बनना है। और -5 को इधर लो, क्योंकि अभी आपने देखा था कि ax प्लस by प्लस c, तो वी कैन राइट। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं। तो 0y और माइनस का 5 इधर आके प्लस का, तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में भी है और 2 वेरिएबल्स में भी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसी के साथ एक और भी बता देता हूँ, y बराबर 2, या एक है 2x बराबर 3, तीसरा पार्ट। तो 2x तो पड़ा है, अब y नहीं है तो वही 0y, और 3 इधर आ जाएगा -3। तो समझ गए होंगे आप कैसे है। एक पार्ट 5y बराबर 2, तो अब x नहीं है तो 0x,
तो प्लस 5y पड़ा और 2 इधर आके माइनस का बराबर 0। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। और एग्जाम्पल करने कैसे हैं ये मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था। आगे जो भी चैप्टर होंगे आप एग्जाम्पल साथ साथ किया करेंगे, जैसे एक्सरसाइज खत्म हुई उसके बाद उसके एग्जाम्पल। पर अब क्या करना, हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 के 4.4 तक कर लो आप, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 2 ऐसे। ये भी अच्छा तरीका है, पर साथ साथ करेंगे तो ऐसा है कि वो चीजें आपको याद पड़ी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड ही एग्जाम्पल होते हैं। हालांकि ये तरीका भी बेटर है, पहले एक्सरसाइज कर ली रूटीन में होगी, फिर एक एग्जाम्पल होगी पूरे पूरे, ये भी बढ़िया तरीका है। पर इससे कुछ बच्चे भूल जाते हैं। मान लो 4.1 अगर आप हमारी 5-6 दिन पहले हुई तो कुछ बच्चे भूल जाएंगे, साथ साथ की होती चीज याद रहती है। तो आगे से तो हम साथ साथ किया करेंगे। पर अब आपको क्या करना है, 4.4 तक कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे करके 9 तक करने। इसके बाद कहता है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है x + 2y = 6। इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, वही पहले भी हमने निकाले हैं। x की वैल्यू ये है तो y कितना है, x की वैल्यू ये है तो y कितना, इस तरह अलग अलग निकालते हैं जब। तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 + 2y = 6, तो ये तो 2y = 6 लेट करना होता है ये चीज। तो y = 6 बटा 2 कितना आ गया 3। इसी तरह जरूरी थोड़ी है कि हम 0 लेट करें, हम x1 भी तो लेट कर सकते हैं। तो 1 + 2y = 6, तो सबसे पहले ये इधर जाएगा, 6 - 1, तो 2y = 5, तो y = 5/2। इसी तरह लेट x = 2 लेट किया, तो 2 + 2y = 6, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो 2y = 4 आ गया, y = 4/2 2 आ गया। इसी तरह लेट x = 3 किया, 4 निकाल लेना, तो 3 + 2y = 6, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 2y = क्या बचा 3 बचा, और y = 3/2 बचा। तो ये आपको ठीक है, चारों के सलूशन निकालने थे, तो ये आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच द फॉलोइंग इक्वेशन। ये अभी अपन किया है, तो ये मैं कहता हूँ आप अपने आप करोगे, तीसरे से रिलेटेड ही है। आगे एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, गिवन द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाई, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। एक पॉइंट दे रखा 1 2, कहता है एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके ऊपर ये 1 2 लाई करता हो, और वास्तव में ऐसी कितनी इक्वेशन होती है ये भी बताओ। तो देखो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें x की वैल्यू 1 रखे तो y 2 आए, तो x + y = मैं कहता हूँ 3 बना लो। अब x की वैल्यू 1 रखोगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया। तो इस तरीके से अपना आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एक इक्वेशन और भी बहुत बनती है, तो बनाने का तरीका मैंने बता दिया। बनाना मतलब ऐसी इक्वेशन आप सोच सकते हो जिसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो y का 2 आना चाहिए, या y 2 रखे तो x 1 आना चाहिए, ठीक है। और फिर बोला कि ऐसी वास्तव में कितनी इक्वेशन है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है। तो मैंने एक बताया था, जब भी आपको एक पॉइंट दिया हो उससे जाने वाली लाखों इक्वेशन बनती है, तो बहुत इक्वेशन बनती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि ग्राफ बनाना आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, ग्राफ बना लेना। सातवां भी एक प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 पीछे एक प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा वो क्वेश्चन। नंबर 8 कहता है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन होज ग्राफ इट इज फॉर्म द चॉइस गिवन बिलो। तो वही बात, इस तरह क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, जैसे कि 4.5 फिगर में दे रखा होगा, इसमें 3 पार्ट है, 4 ऑप्शन आपको दे रखी है, x + y = 0, सेकंड पार्ट है y = 2x, थर्ड है y = x, और फोर्थ है
y बराबर 2x प्लस 1। आपको ग्राफ भी दे रखा, मैं बना भी देता हूँ वो कौन सा ग्राफ है। ये पहला ही ग्राफ है, वैल्यू 3 तक ले लो आप। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, और लाइन आपकी जा रही है 0 0 1 2 और एक है -1 और -2 है शायद। इन तीनों पॉइंटों से होती हुई एक लाइन जा रही है। ये है 1 2, ये है 0 0 और ये है -1 और -2। ये गिवन है आपको। कहता है कि ये जो ग्राफ है वो इनमें से किसी एक का है। आपको पता लगाना तरीका आपको बताया होगा। ये x की वैल्यू 1 रखी तो y 2y, x 0 रखा तो y 0, x -1 रखा तो y -2। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको हर एक इक्वेशन में रखने हैं। जैसे कि पहले x 1 रखा तो देखो y 2 आ रहा है क्या। जैसे कि पहला है x प्लस वाई बराबर 0, तो अब पहले पॉइंट रखते हैं 8 1 2। तो x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो y क्या आ रहा है -1, और इसने क्या कहा था 2 आएगा, तो ये तो नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया, नो, इसका तो ग्राफ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आओ, नो आगे बस छोड़ दिया। अगर मान लो इस पे यस आ जाता तो ये नहीं कि आपका आंसर यस हो गया, फिर अब दूसरा पॉइंट रखो, क्या x 0 रखने से y भी 0 आ रहा है क्या। अगर वो भी मान लो यस आ रहा है तो तीसरा भी पॉइंट रख के देखो। कई बार क्या होता है मान लो 2 पे यस आ जाए, तीसरे पे यस ना भी है तो वो भी गलत हो जाएगा। तो अगर किसी पे यस आपको प्रूव करना है तो तीनों की यस होनी जरूरी है। अगर किसी पे एक पे नो हो गया तो नो कर दो, वो गलत है फिर। तो इसी तरह नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2x। यहाँ देखो x 1 रखा, पहले एट 1 2 पे चेक करते हैं। x 1 रखो तो y इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा तो 2 आया, बिल्कुल सही, देखो सही आया। फिर दूसरा और ट्राई करो, यस आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि सही है, एक और करो, एक और नहीं, तीनों के तीनों। तो x 0 रखा तो y भी 0 आना चाहिए, तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये भी सही है। अब ये नहीं कि यही छोड़ देना, तीसरा और ट्राई करो, 8 -1 और -2, तो ये आपका y इज इक्वल टू 2x की जगह -1 रखा तो ये भी क्या आ गया -2। यहाँ तीनों की तीनों हाँ हो रही है, तो ये जो ग्राफ है वो इसका है। अब इनको से आप ना चेक करो क्योंकि आंसर तो किसी एक पे ही देना है। तो ये आपका बी ऑप्शन है वो इसके लिए ग्राफ बना है। तो इस जैसे 2 पार्ट और है वो आपको अपने आप करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स वाला, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। तो आज आपको ये 9 क्वेश्चन है, 9 एग्जाम्पल है, वो घर से करने हैं। और अगर किसी एग्जाम्पल में आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपकी क्लास की, उसमें उसको करवा दिया जाएगा। थैंक यू।